मुश्किल है, लेकिन हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब जिस चीज़ को आप देख के पहचान पाते हैं कि लिविंग थिंग है, वो मतलब क्या होता है सर आपका लाइफ का मतलब क्या होता है सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि लिविंग बीइंग, तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको ये भी जानते हैं कि लिविंग थिंग मतलब क्या होता है सर आपका सिंगल सेल्ड होता है। हम लोग ये भी वो जो आवाज़ हो रहा है वो जो उसके लिए ड्रिलिंग पॉज का किया उसके था, लिए हाँ। पॉज है। जानते हैं मतलब क्या सर आपका फ्यू सेल्ड लिविंग बीइंग भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स मतलब क्या होता है सर आपका लिविंग थिंग मतलब क्या होता है सर आपका बनता है। तो एक बात बताइए, आप एक ऐसा लाइब्रेरी में मतलब क्या कहते हैं सर आपका एंटर करता है, ठीक है, जहाँ पे कहीं पर भी कोई भी तरह का बुक। तो एक बात बताइए, आप एक ऐसा लाइब्रेरी में मतलब क्या कहते हैं सर आप एंटर करते हैं जहाँ पे कहीं पर भी कोई बुक मतलब क्या आपको पड़ा हुआ है, तो उस लाइब्रेरी में आपको जाकर बोलेंगे एक काम कीजिए कि आप बायोलॉजी बुक निकालिए। तो आपके लिए बायोलॉजी बुक निकालना मतलब क्या सर आपका आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक ऐसा लाइब्रेरी में आप एंटर करते हैं जहाँ पे मतलब क्या ना सर आपका एक सेक्शन है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइंस बुक रखा हुआ है, एक सेक्शन है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका मैथ्स बुक रखा हुआ है। और साइंस के सेक्शन में भी ना कैटेगराइजेशन है। साइंस के सेक्शन में एक ब्लॉक में क्या है सर आपका बायोलॉजी बुक रखा हुआ है, साइंस के सेक्शन में एक ब्लॉक में क्या है सर आपका फिजिक्स बुक रखा हुआ है, एक ब्लॉक में क्या है सर आपका केमिस्ट्री बुक रखा हुआ है, एक ब्लॉक में क्या है सर आपका मैथ्स बुक रखा हुआ है। और फिर उसके अंदर मतलब क्या है सर आपका शेल्फ है। तो बायोलॉजी के एक शेल्फ में क्या कौन सा बुक रखा हुआ सर आपको, वो बुक जो जूलॉजी के ऊपर में यानी किसके ऊपर है सर आपका एनिमल्स के ऊपर है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका समझिए एक बुक जो है वो मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको बोटानी के ऊपर है, क्योंकि मतलब वो समझ रहे बात क्या बोले ना, उसमें अलग अलग सेक्शन है। मतलब मैमल्स के ऊपर एक अलग बुक है, ठीक है। फिर मतलब क्या सर आपके मैमल्स में भी मतलब कैटेगराइज किया हुआ है कि इसके बारे में एक अलग बुक है। तो वैसा जगह में आपको किसी भी तरह का बुक अगर क्या करना सर आपका स्पेसिफिक बुक फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे मतलब क्या आसानी होगा ना। तो बात क्या है कि दुनिया में आपको क्या लगता है स्पीसीज पहले को एक चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा, स्पीसीज क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ होता है, एक एनिमल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या सर आपका डोंकी, एक एनिमल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका हॉर्स, और एक एनिमल होता है जिसको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका म्यूल बोलते हैं, या खच्चर हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं खच्चर भी मतलब क्या कहते हैं सर आपका बोलते हैं, ठीक है ठीक है। तो डोंकी को हम लोग बोलते हैं कि डोंकी स्पीसीज है, हॉर्स को हम लोग बोलते हैं हॉर्स स्पीसीज है, म्यूल लिविंग थिंग तो है वर्ल्ड में मतलब क्या कहते हैं सर आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका स्पीसीज मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो क्यों डोंकी स्पीसीज है, क्यों हॉर्स स्पीसीज है और क्यों मतलब म्यूल स्पीसीज नहीं है, क्योंकि एक डोंकी अगर एक डोंकी का मतलब समझिए दूसरा डोंकी के साथ अगर मीटिंग कराएंगे तो एक ऑफस्प्रिंग मतलब पैदा होगा जो मतलब क्या सर आपका डोंकी होगा, और फर्दर मतलब क्या सर आपका वो भी अपना ऑफस्प्रिंग मतलब क्या कर सकता है सर आपका बढ़ा सकता है, मतलब वो भी अपना ऑफस्प्रिंग मतलब क्या कर सकता है बर्थ दे सकता है, और जो ऑफस्प्रिंग को बर्थ देगा वो ऑफस्प्रिंग मतलब क्या सर आपका फर्टाइल होगा। तो अगर डोंकी डोंकी में मतलब क्या क्रॉस हुआ तो ऑफस्प्रिंग डोंकी हुआ, और डोंकी मतलब क्या सर आपका फर्टाइल है, जनरेशन आगे मतलब क्या सर आपका बढ़ता जाएगा और क्या होगा सर आपका बढ़ता जाएगा। हॉर्स और हॉर्स में अगर मतलब क्या हो रहा है क्रॉसिंग अगर हो रहा है तो मतलब क्या है सर आपका आगे हॉर्स का जनरेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप हॉर्स और डोंकी बहुत मतलब क्या सर आपका सिमिलर है, तो आप अगर हॉर्स और डोंकी में क्या क्या क्रॉस करा दिया तो पहला जनरेशन में ऑफस्प्रिंग तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग जो है वो मतलब क्या है सर आपका ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने के लायक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो इसलिए ये मतलब क्या है सर आपका स्पीसीज म्यूल जो है वो स्पीसीज मतलब क्या सर आपका नहीं है। सिंपल बात क्या है कि समझिए जो ऑफस्प्रिंग है अगर वो मतलब क्या फर्टाइल होगा, मतलब फर्टाइल होना इसके लिए पॉसिबल ही ना हो, तब वो मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ में क्या होता है कैटेगराइज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और ऑफस्प्रिंग के लिए अगर मतलब क्या सर आपका फर्टाइल होना पॉसिबल है, फर्टाइल रहता ही है कि बाई चांस में इनफर्टाइल हो गया तो मतलब क्या सर आपको स्पीसीज़ नहीं स्पीसीज़ है अगर फर्टाइल होता है तो उसमें भी तो बाई चांस कभी कभी कोई हुआ नहीं हुआ, लेकिन मतलब क्या जब तक डोंकी तो म्यूल में वो जेंडर नहीं होता है। म्यूल आप समझिए वो हॉर्स और डोंकी का क्रॉस होने से मतलब क्या होता है आपका बनता है जेंडर नहीं होता म्यूल का। म्यूल के बारे में भी आप छोड़ दीजिए, जैसे आप समझिए टाइगर और मतलब लायन मतलब क्या होता है सर आपका क्रॉस होने से बनता है लाइगर बन जाता है, तो वो सब मतलब क्या होता है स्पीसीज में कैटेगराइज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। जेंडर होता है या नहीं होता जेंडर उसको मतलब समझिए स्पीसीज अगर नहीं है उसको कैटेगरी में डालना मतलब क्या है सर आपका अब हम कहाँ करें, हम जेंडर है कि नहीं देखना पड़ेगा जाके उसका म्यूल का। लेकिन बात यह है कि समझिए बायोलॉजी में है तो जेंडर कैसे होगा। एक मेल भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका इनफर्टाइल हो सकता है, एक फीमेल भी क्या हो सकती है सर आपका इनफर्टाइल मतलब क्या हो सकती है सर आपका हो सकती है। तो यहाँ पे बात ये है कि मतलब क्या सर आपका इनफर्टाइल है तो जेंडर तो उसका होगा, लेकिन मतलब क्या है कि बात ये है ना कि बोला जा रहा है कि आप अभी जो चैप्टर चल रहा है वो स्पीसीज़ के बारे में चल रहा है, जो स्पीसीज़ का बाउंड्री से बाहर है उसके बारे में बात मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो म्यूल जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ के बाउंड्री के मतलब क्या सर आपका बाहर है। क्यों है बाहर है, क्योंकि इस बात पे एबल ही वो नहीं है कि वो मतलब क्या करे सर आपका ऑफस्प्रिंग मतलब क्या कर सके सर आपको प्रोड्यूस कर सके। तो स्पीसीज़ होने के लिए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने केबल होना मतलब ये मतलब क्या सर आपका शर्त है। और यहाँ पे किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं हो रहा है, मतलब क्या सर आपका एज अ क्लास के बारे में बात हो रहा है। तो अगर मान लीजिए 1 मिलियन हॉर्स अगर मतलब क्या है सर आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक हॉर्स अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो आप एक हॉर्स को दिखा के नहीं बोल सकते हैं कि ये तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हॉर्स एज अ क्लास के बारे में बात हो रहा है, हॉर्स एज एन इंडिविजुअल के बारे में बात मतलब क्या हॉर्स आपका नहीं हो रहा है। क्लास क्या होता है, स्पीशीज
क्या और इंसान होता है। एक इंसान के बारे में बात करना अलग बात होता है, मतलब क्या होता है सर आपके इंसान के बारे में बात करना मतलब क्या होता है, अलग बात होता है। तो जब आप लायन के बारे में बात कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो लायन का क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप जब टाइगर के बारे में बात कर रहे हो, टाइगर का मतलब क्लास के बारे में बात कर जैसे रहे हैं। मतलब लायन का क्लास मतलब लायनियत, मतलब जैसे इंसानियत मतलब लायनियत हो सब। लायनियत मतलब वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं ऐसे नहीं, आपको। हम समझने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था, वही हुआ ना। तो आप समझिए जैसे इंसान का क्लास पूरा इंसान को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे लायन का क्लास मतलब क्या होता है, पूरा लायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे काऊ का क्लास पूरा क्लास को काऊ को कि जो है represent मतलब कर क्या रहा सर आपका स्पीसीज है, ठीक है। कैटल तो स्पीसीज क्या कर पाता है सर आपका आपस में है। कैटल अभी आप छोड़ दीजिए, जैसे समझिए वो सब अभी वही चैप्टर पढ़ेगा ना, समझ में आया कैटेगराइजेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग लेवल में होता है। भी कर पाता है। लेकिन कैटल मतलब समझिए वो स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन नहीं है। क्या कहते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल मतलब कैटेगराइजेशन मतलब क्या असर आपका नहीं है। एक तरह का मतलब जिस तरह का एनिमल को आप इंसान आदमी पालता है, दूध उससे निकालता है, तो मतलब दूध निकालता है, उसके बाद मतलब क्या होता है उसको चराता है, खाता है, तो उसको समझिए मतलब क्या असर आपका। और मीटिंग करने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका जो ऑफस्प्रिंग सिर्फ मीटिंग करने से स्पीसीज जाएगा ऐसा बोलेंगे तो नहीं चलेगा। क्यों? मतलब मीटिंग करने से जो रिप्रोड्यूस हुआ वो स्पीसीज ऐसा बोलने से मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा, क्योंकि डोंकी इज अ डिफरेंट स्पीसी, हॉर्स इज अ डिफरेंट स्पीसी, दे मेटेड एंड दे रिप्रोड्यूस्ड म्यूल, बट म्यूल इज नॉट अ स्पीसी। तो दो सेम काइंड ऑफ स्पीसीज आपस में मेट करता है ना सर आपका, तो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होता है। यहाँ पे क्या था ऑफस्प्रिंग? इनफर्टाइल था, लेकिन वो आपस में करेगा तो मतलब क्या सर आपका ऑफस्प्रिंग मतलब क्या सर आपका फर्टाइल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बात को समझिए, तो डोंकी फर्टाइल है, हॉर्स फर्टाइल है, बट म्यूल इज इनफर्टाइल। तो स्पीसीज मीन ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर काइंड हुज मेंबर्स कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। तो सेम स्पीसीज में तभी होगा सर आपका जो आपस में क्या करे सर आपका ब्रीड करे, आपस में मतलब क्या करे सर आपका मेट करे, और जो मतलब जो है ऑफस्प्रिंग वजूद में है वो ऑफस्प्रिंग मतलब क्या सर आपका फर्टाइल हो। इनफर्टाइल अगर तो स्पीसीज में क्या होता है सर आपका नहीं आता है। तो आप एक बात समझिए कितना सारा स्पीसीज दुनिया में होगा, मतलब दुनिया में मतलब क्या सर आपका मिलियंस मिलियंस मतलब क्या सर आपका स्पीसीज है। अब स्पीसीज मतलब समझ रहे हैं, मिलियंस 1 मिलियन का मतलब क्या होता है सर आपका, एक के बाद अगर मतलब क्या होता है 6 जीरो होता है तो मतलब क्या होता है आपका 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो दुनिया में समझिए 8 लाख सिर्फ के 8 लाख से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका स्पीसीज है, और मतलब क्या सर आपका स्टिल काउंटिंग। समझ रहे बात क्या बोले? अब आप इस बात को समझिए 8 लाख स्पीसीज को अगर अलग अलग पढ़ना पड़ता तो समझिए हर स्पीसीज के बारे में 100,000 पेज का मतलब क्या सर आपका बुक होता, और हर स्पीसीज के बारे में क्या सर आपका 100,000 पेज का बुक है। 100,000 में कितना जीरो होता है सर आपका, क्योंकि अगर आप एक स्पीसीज का पूरा डिटेल किसी बुक में डालना चाहते हैं तो मतलब जो है 100,000 पेज का बुक तो मतलब क्या हो सकता है आपका बनेगा ना। तो 100,000 में कितना जीरो होता है सर आपका 10 to the power 5 जीरो होता है। और मतलब क्या होता है मतलब 8 में आप 10 मिलियन समझ लीजिए ना, 10 मिलियन में कितना जीरो हो जाएगा सर आपका 10 to the power मतलब कैसे स्टिल काउंटिंग चल रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले? तो अगर ये दोनों का आप क्या करते हैं सर आपका मिला देते हैं तो कितना फिर हो जाएगा सर आपका, मतलब एक स्पीसीज के बारे में 100,000 पेज का मतलब क्या सर आपका बुक है, और स्पीसीज क्या है सर आपका 10 to the power 7। तो कितना पेजेस बन जाएगा सर आपका, देखिए बन जाएगा आपका 10 to the power 7 into 10 to the 5, क्योंकि आप एक्सपोनेंट पढ़े हैं तो एक्सपोनेंट क्या पढ़ते हैं सर आपका कि बेस अगर मतलब क्या होता है सर आपका सेम रहता है तो पावर को क्या कहते हैं सर आपका ऐड करते हैं। तो बेस अगर सेम था पावर को ऐड किया तो मतलब क्या सर आपका 10 to the power मतलब क्या सर आपका 12 हो गया। ये बात समझना सर आपका ना, तो 20 to the power 12 अगर हो गया तो फिर क्या हो गया सर आपका 1 ट्रिलियन हो गया। और अगर मान लीजिए 1 ट्रिलियन हो गया और आप एक काम हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि आप एक दिन में एक पेज मतलब क्या करेंगे पढ़ेंगे, तो आप अगर एक दिन में एक पेज पढ़ेंगे तो आपको मतलब जो है ना कितना दिन लगेगा, मतलब एक दिन में अगर आप एक पेज पढ़ेंगे तो आपको कितना दिन लगेगा। इसको पढ़ने में 10 ट्रिलियन है ना, 10 मिलियन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रिलियन है। एक दिन में एक पेज अगर पढ़ रहे हैं तो आप मतलब क्या कर रहे हैं सर आपका, इतना सारा एक साल में 365 पेज पढ़ रहे हैं। 2 साल में 10 साल में कितना पेज पढ़ रहे हैं सर आपका 3 6 5 कितना साल का मतलब समझते हैं मतलब जो भी आंसर है उसमें क्या करना पड़ेगा सर आपका। और मतलब यहाँ पे क्या था सर आपका 1 जीरो ज़्यादा था, तो जब डिवाइड हुआ तो मतलब क्या हुआ सर आपका, अगर 1 जीरो कम रहता तो और क्या होता। ये लिखे क्या है, आंसर क्या है, ये लिखे ये है कि मतलब क्या है सर आंसर आपका क्या है वो आंसर आया मतलब क्या है सर आपका 2.74। और ये 10 into 9 क्या लिखा हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि 300 करोड़ मतलब क्या लगेगा सर आपका साल लगेगा, क्योंकि हर पेज मेमोराइज करने में टाइम तो कुछ लगेगा। हाँ तो एकदम मतलब बहुत कोएफिशिएंट आदमी उसको मतलब क्या लगेगा सर आपका 300 करोड़ मतलब क्या सर आपका साल लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ मतलब क्या सर आपका पॉसिबल नहीं, मतलब क्या सर आपका नहीं है। बताइए 300 करोड़ साल नहीं 30 साल लगेगा, क्योंकि 1 जीरो मतलब क्या था हम ज़्यादा दे रहे ना इसलिए 300 करोड़ 30 करोड़ साल होगा ना, 30 करोड़ साल लगेगा। 1 जीरो हम ज़्यादा मान देते ना। ठीक है। ठीक है। अब एक काम कीजिए
दुनिया में कितना आदमी है सर आपका? अभी दुनिया में कितना आदमी है? 700 बिलियन आदमी है, मतलब 7 बिलियन आदमी है। अब 7 बिलियन का मतलब क्या होता है? 7 0 देखिए, अगर मतलब क्या है सर आपका 6 0 होता है तो मतलब क्या होता है? मिलियन। उसके बाद क्या होता है सर आपका 9 0 होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? बिलियन। ठीक है, 10 to the तो power 7 बिलियन आदमी अपने आप को मतलब क्या करें सर आपका इस काम में अगर लगा ले तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 × 10 to the power 9 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 × मतलब क्या है सर आपका 10 to the power मतलब क्या है सर आपका 9। उसके बाद फिर क्या लगेगा सर आपका 3 × 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है सर आपका 7 इंटू मतलब क्या है सर आपका 10 to the power 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो भी मतलब क्या लगेगा सर आपका, वो सबको कंबाइन करके भी कितना साल लगेगा? 4.28 ईयर्स मतलब क्या सर आपका लगेगा बस इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। और ये कब? जब 7 बिलियन साथ में साथ मिलकर काम करना सर। उसके लिए अभी तो सबको सर कम हो जाएगा। हाँ क्या कम हो जाएगा? इस साल कम हो जाएगा 8 तो बिलियन। मैमल का मतलब क्या है सर आपका? 7 देखिए, एक होता है कोल्ड। हाँ, तो टाइम कम लगेगा। स्पीसीज का मतलब जो है आप बोला था ना कि स्पीसीज डिस्कवर होते जा रहा है, स्टिल काउंटिंग। और दूसरा बात ये है कि फिर सबको मतलब क्या है सर आपका, हर आदमी इतना काबिल भी नहीं होता है हाँ, कि अगर रिसर्च बच्चा कर। बूढ़ा है। नहीं, बच्चा बड़ा छोड़ दीजिए। बायोलॉजिकल रिसर्च करने का समझिए 1 लाख आदमी में से 1 आदमी काबिल होता है कि बायोलॉजिकल रिसर्च कर पाए उस तरह का। अरे तो किताब पढ़ने का बात हो रहा है यहाँ पर। किताब पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोफिजिक्स का बुक हम पढ़ लें तो इसका मतलब क्या हमको समझ में आना चाहिए ना। नहीं समझ में आए, याद। नहीं समझ में आएगा तो रिसर्च हम क्या करें? बात तो यहाँ रिसर्च का हो रहा है ना। नहीं तो आदमी को पढ़े क्यों? एनिमल एक होता है मतलब क्या सर आपका वर्म ब्लडेड एनिमल। तो मैमल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वर्म ब्लडेड एनिमल होता है। तो सोचिए, जो एक बात हम बोल गया ना, एक्चुअली कैटेगराइज कर लिए थे, ये मतलब समझिए 5400 के लिए मतलब क्या सर आपका ट्रू है। समझिए बात क्या हो गया ना। तो वर्म ब्लड का मतलब क्या होता है सर आपका? देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल को है ना, जो समझिए अपने बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। तो वार्म ब्लड में क्या होता है? आपका आता है मैमल और आता है मतलब क्या बर्ड। कर सकता है मतलब। हम लोग का बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका, ठंडा के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से उसका टेम्परेचर मतलब क्या होता है सर आपका, रेगुलेट होता है। तो अगर वो कोल्ड एनवायरनमेंट में है तो उसका पूरा अंदर बाहर सब बॉडी मतलब क्या सर आपका एकदम ठंडा पड़ जाएगा और मर जाएगा। लेकिन वर्म ब्लडेड अगर है ना तो ठंडा एनवायरनमेंट में बॉडी के अंदर से मतलब क्या गर्म करेगा, और गर्म एनवायरनमेंट में बॉडी के अंदर से मतलब क्या करेगा, आपका टेम्परेचर एडजस्ट मतलब क्या करेगा। तो मैमल जो होता है वो मतलब क्या होता है? वर्म ब्लडेड होता है। इसका मतलब बर्ड से वर्म ब्लडेड होता है। लेकिन जब जितना बता रहे सारे का सारा तो समझ मानेंगे ना। जो सबसे ज़्यादा बेसिक डिफाइनिंग फैक्टर है वो मतलब क्या सर आपका, मैमल के पास क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड, जिससे वो मतलब क्या करता है सर आपका अपने यंग मन के लिए मतलब क्या होता है सर आपका मिल्क सिक्रीट करता है। मैमल की बॉडी में मतलब क्या होता है सर आपका हेयर होता है। अच्छा, आप फ्रॉग की बॉडी में हेयर देखें क्या? नहीं। क्रोकोडाइल की बॉडी में हेयर देखें क्या? नहीं, है ना। मतलब ये बताया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। मैमल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? मैमल होता है वर्म ब्लडेड। मैमल के पास मतलब क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड होता है। मैमल के पास मतलब क्या होता है? बॉडी में मतलब क्या होता है? आपके हेयर होता है। आप बोलेंगे हम तो ये बर्ड्स के बॉडी में हेयर देखा, लेकिन बर्ड्स के बॉडी में हेयर नहीं होता। वो मतलब क्या होता है सर आपका फेदर्स होता है। तो फेदर में और हेयर में मतलब क्या होता है सर आपका फर्क होता है मतलब क्या सर आपका है। और मैमल का एक और क्या खासियत क्या है सर आपका? यंग वंस को वो बर्थ देता है, मतलब कि फर्स्ट टू यंग वन। आप बोलेंगे इसमें क्या अजीब, इसमें क्या नया बात है? तो आप क्योंकि आसपास मैमल्स को दिख रहे थे इसलिए आपको अजीब मतलब क्या नहीं लगता है। यंग वन को सब बर्ड नहीं देता है। मतलब क्या करता है सर आपका, लेक मतलब hen क्या करता है तो सर वो बर्ड। अट्टी यही मन को बढ़ देगा ना एक से। यंग वन को बर्थ देने का मतलब यहाँ पे हुआ बायोलॉजी में कि मतलब क्या है कि डायरेक्टली मतलब अंडा नहीं दिया, वो मतलब क्या है सर आपको बच्चा ही पैदा किया। तो अंडा पैदा करने में बच्चा पैदा करने में फ़र्क होता है। भले अंडा है मतलब क्या, बच्चा मतलब क्या हो। लेकिन सारे के सारे एनिमल्स में आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? फिश जो होता है वो भाषा नहीं जानता। अभी तो साइंस पढ़ तो रहे बोल हैं सकते। ना। अभी साइंस पढ़ रहे इसलिए। हाँ, क्या करता है सर आप एक ले करता है। उसका एक जो होता है वो क्या होता है सर आपके जेली की तरह का होता है। उसके बाद क्या होता है? एम्फीबियंस जो मतलब रेप्टाइल्स, वो भी मतलब क्या करता है सर आप एक ले करता है। लेकिन उसका एक जो होता है वो क्या होता है? लेदर की तरह होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है बर्ड से मतलब क्या करता है सर आप एक ले करता है। उसका एक में मतलब क्या होता है आपका हार्ड शेल होता है, समझ रहे हैं। और एम्फीबियन से क्या करता है सर आप एक ले करता है। तो आप देखेंगे बाकी सारा कैटेगरी मतलब क्या कर रहा है सर आप एक ले कर रहा है। लेकिन यानी उसका जो चाइल्ड है मतलब स्टमक में नहीं हो रहा है, ग्रो कर रहा है, वो क्या हो रहा है सर आपका बाहर में ग्रो कर रहा है, एक के अंदर। लेकिन मैमल्स का मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्टमक में, मदर वूम में मतलब क्या हो रहा है सर आपका ग्रो कर रहा है। तो ये वो चीज़ है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका मैमल्स को बाकी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स से मतलब क्या कर रहा है सर आपका डिफरेंशिएट कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले? हाँ। और ऑलमोस्ट ऑल मैमल क्या होता है सर आपका, होता है टेरेस्ट्रियल। अब टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है सर आपका, ज़मीन में रहता है, ठीक है। फिर आपका दिमाग अगर उल्टा से काम करता है तो क्या बोलेगा, अरे वेल भी तो मतलब क्या है सर आपका मैमल है, लेकिन ये तो ज़मीन में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है ना। फिर आप बोलिएगा डॉल्फिन भी तो मतलब क्या है सर आपका मैमल है, ये तो ज़मीन में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है। फिर आप बोलिएगा बैट्स भी तो मैमल है, ये तो आसमान में मतलब क्या होता है सर आपका उड़ता है, बोल सकते नहीं सब। और फिर आपका दिमाग अलग तरह से काम करता है तो आप बोलिएगा एक मतलब जो है ना आता है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका डक। बहुत इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं तो आप क्या बोलिएगा, आता है डक पाइल्ड प्लेटिपस। ये तो अंडा 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 मतलब क्या करता है सर आपका देता है, तो ये कैसे मैमल हुआ, पूछ सकते हैं आप ये सब। समझ रहे बात क्या बोले? हो सकता है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो, और ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जो उसके अगेंस्ट चाहते हैं, जो पढ़ाया जाता है। समझ रहे बात क्या बोले ना? समझ रहे हैं एकदम बात सुनाया।
तो फिर आपको हम क्या बोलेंगे ना कि ये सब जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सेप्शन है। ये क्या है? और बहुत अगर आप मेहनत करेंगे तो कितने एक्सेप्शन ला सकते हैं। मैमल है, वेल भी, टर्कल, प्लेटिपस भी, डॉल्फिन भी, बैट्स, ये सब मैमल है। तो क्या होगी? तो यहाँ पर उसको क्यों लिख रहा है? यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको बोला ना कि मतलब क्या है सर, आपका ये बोला कि मैमल जो होता है सारा का सारा लगभग टेरेस्ट्रियल होता है। Terrestrial होता है, अच्छा। और फिर आपको बताया कि मतलब मैमल क्या करता है सर, आपका यंग मंस को मतलब क्या करता है, बर्थ देता है। लेकिन मतलब क्या कोई टर्क यहाँ पाइल उसको birth नहीं देता ऐसा नहीं है, वो सब अलग कैटेगरी में डाले। बोले कि अगर मतलब क्या है सर, आपको दिमाग उठा तो रहा है काम करे, तो आप बोलिए टर्क पाइल प्लेटिपस जो है वो मतलब क्या कर रहा है, एग ले कर रहा है, वो कैसे मैमल हुआ। एक्सेप्शन। हो सकता है आप 100 एक्सेप्शन लेके आ जाएं, ठीक है ना। तो अगर हम जनरली मैमल को मतलब क्या करें, पढ़ भी लें, ठीक है, तो कितना एक्सेप्शन अगर आप माइनस कर भी दें तो कितना माइनस हुआ, 5300 हुआ। तो ये 5 चीज़ को पढ़ने के बाद हम क्या कर पाए, 5300 होता है। नहीं ऐसा मैमल नहीं होता। हाँ, मेन कैरेक्टरिस्टिक वही है। एनिमल के बारे में तो जान पाए। तो 100 एक्सेप्शन अलग से पढ़ना पड़ा। हाँ लेकिन अगर हम ये सिस्टम नहीं निकालते, मतलब हम तो नहीं निकालें, कैरोलस लीनियस ये सिस्टम निकालने का मतलब क्या कहता था सर, आपका बिगिनिंग किया था। अगर वो सिस्टम नहीं निकालता तो आपको 5000 मतलब आप समझिए, यहाँ बात समझिए, 5300 मामला था ना, तो वो सब के बारे में तो आपको नहीं पढ़ना पड़ा। आपको किसके बारे में एक बार पढ़ना पड़ा, और एक बार पढ़ने के बाद 100 के बारे में अलग से पढ़ना पड़ा। 100 मतलब क्या सर आपका एक्सेप्शन था। और ये करने के बाद आपके पास सारा मैमल का मतलब क्या सर आपका 80% नॉलेज क्या सर आपका आ गया। 20% नॉलेज क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हर मैमल का स्पीसीज एक दूसरे थोड़ा थोड़ा अलग मतलब क्या होगा सर आपका रहेगा ना सर आपका। तो इसलिए 80% जनरल उसका जान गए, लेकिन 20% स्पेसिफिक आपको जानने के लिए उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो तब पढ़ेंगे जब उसके अंदर का सामना क्या होगा सर आपका होगा। और वो जब पढ़िएगा तो भी मतलब क्या सर आपका ये सब क्राइटेरिया मतलब क्या काम आएगा। समझ पा रहे हैं बात क्या बोले ना। हाँ तो समझ में आए क्लासिफिकेशन कितना मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात और समझिए, आप बोले मैमल तो 5 या 40 होता है ना। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इंसेक्ट बुलाते हैं कि हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर, और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड। According to ResearchGate, How many? about 1 million insect About 1 species are million known insect worldwide. species। अब देखिए 1 मिलियन का मतलब क्या होता है सर आपका 10 लाख, या फिर 10 लाख हम नहीं बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम को ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब पर्टिकुलर तीन के बाद रहता है ना। तो इस 1 मिलियन या दिस इज 1 मिलियन। तो आप सोचिए कहाँ पे मतलब क्या सर आपका पूरा था ना इक्वली डिवाइडेड नहीं है। आप समझ रहे मतलब क्या सर आपका 1 मिलियन क्या स्पीसीज है। तो सोचिए यहाँ पे आप अगर 10 कैरेक्टरिस्टिक पे पढ़ ले रहे हैं तो आपका मेहनत, और उसमें मतलब क्या सर आपका 1000 एक्सेप्शन भी आ रहा है, तो भी आपका मेहनत कितना कम हो रहा है। हाँ समझ रहे बात क्या बोले। किसके बारे में बताएं सर, आपका इंसेक्ट्स के बारे में बताएं। अच्छा, और आगे आते हैं, देखते हैं और पूछते हैं। इन्फॉर्मेशन का तो ये है, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या सर आपका बम्बार्डमेंट है। देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन मिल जाता रहेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन नॉलेज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। उस इन्फॉर्मेशन का अगर आप सेंस बना सकते हैं तब जाके वो मतलब क्या होता है आपका नॉलेज होता है। ये बात मतलब क्या सर समझना ना। आप देखते हैं समझना रखना हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ फिशेस आर देयर, और फिश आर देयर बिकॉज फिश नहीं इसको क्यों समझा रहे हैं, ये तो कुछ समझदार है, नहीं समझदार नहीं है, इसका वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है, इस पर जवाब नहीं दी, मुझसे नहीं बोली, क्या बताइए सर आपका 34,300। देख रहे हैं, तो सोचिए कितना आपका मतलब क्या होता है, कवर जाता है 34,300 स्पीसीज है। अच्छा, एक काम करते हैं, लिविंग थिंग्स से एनिमल करिए। तो लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, प्लांट भी होता है। तो क्या प्लांट का जो आप ये बात जानते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट होता है और क्या होता है सर आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट को मतलब क्या बोला जाता है सर आपका, जिम्नोस्पर्म। नो, जिम्नोस्पर्म नहीं बोला जाता है, क्योंकि नेकेड सीड जिसका होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है। फ्लावरिंग प्लांट को शायद बोला जाता है एंजियोस्पर्म। अच्छा, दोनों क्वेश्चन से पूछ लेते हैं ताकि पता चले बताएं राइट और नॉट। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर देयर। According to Encyclopedia Britannica, they are the largest and most diverse group within the kingdom Plantae, with about 300,000 species. आप सोच रहे हैं एंजियोस्पर्म सही बोले थे कि फ्लावरिंग प्लांट तो उसको बोला गया था सर आपका एंजियोस्पर्म बोला जाता है। और फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है सर आपका 300,000 मतलब क्या होता है सर आपका स्पीसीज मतलब होता है। अब बताइए, तो इतना सारा आपको मतलब जो है ज्ञान क्यों दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, विदाउट क्लासिफिकेशन यू कैन नॉट मेक सेंस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। सो इफ यू वांट टू मेक सेंस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, देन यू हैव टू नो how they have classified the living world, and by they I am referring to those who have classified taxonomist। taxonomist का मतलब क्या होता है सर आपको, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्रिएट किया, और उसमें सबसे पहला जो इंसान था वो कौन था सर आपका, कैरोलस लीनियस। ये बात समझना था आपका। तो कैरोलस लीनियस के बारे में मतलब बाकी सब लोग ये बोलता है, क्या बोलता है सर आपका, गॉड क्रिएटेड एंड लीनियस ऑर्गेनाइज्ड। तो ये बात सही है क्या, गॉड क्रिएटेड एंड लीनियस ऑर्गेनाइज्ड, ये बात सही है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि गॉड क्रिएटेड and all the other human beings were unable to identify the organization created by God. Carolus Linnaeus was the person who identified the organization of God. So he was not the one who organized, God is the one who organized, but he identified the organization of God. Other human beings were failing to do so, and they were thinking that all of these things are random and all of these things are chaos. समझना बात। पढ़ाई में आते हैं, अब पढ़ाई में आने के बाद समझते हैं कि मतलब क्या सर आपका स्पीसीज क्या होता है। तो अगर सेम स्पीसीज आपस में इंटरप्रेट कर रहा है तो ऐसा ऑस्प्रिंग को मतलब क्या करेगा सर आपका, बर्थ देगा, जो खुद अपने तरह का ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने का मतलब क्या सर आपका लाइक होगा। और ऐसा अगर ना कर पाए जो लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग मतलब क्या होता है सर आपका, स्पीसीज नहीं होता है। जस्ट इसका आंसर मतलब यहाँ पे था कि मतलब क्या कैसे होने, ऑस्प्रिंग को मतलब क्या करेगा सर आपका, बर्थ देगा, जो खुद अपने तरह का ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने का मतलब क्या सर आपका लाइक होगा। और ऐसा अगर ना कर पाए जो लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग मतलब क्या होता है सर आपका, स्पीसीज नहीं होता है। जैसे कि chaos।
समझा बात? पढ़ाई में आते हैं, अब पढ़ाई में आने के बाद समझते हैं कि मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ क्या होता है। तो अगर सेम स्पीसीज़ आपस में इंटरप्रेट कर रहा है तो ऐसा ऑस्प्रिंग को मतलब क्या करेगा सर आपका बर्थ देगा जो खुद अपने तरह का ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने का मतलब क्या सर आपका लायक होगा। और ऐसा अगर ना कर पाए जो लिविंग थिंग है तो वो लिविंग थिंग मतलब क्या होता है सर आपका स्पीसीज़ नहीं होता है। जैसे कि मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ नहीं है। समझा बात क्या आप लेना? अब आ जाइए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए। तो यहाँ पे कुछ मतलब क्या सर आपका लिविंग थिंग के बारे में बताया जो तो अलग अलग स्पीसीज़ के क्रॉस से मतलब क्या होता है सर आपका पैदा होता है, लेकिन स्पीसीज़ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़ेब्रा जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ है, डोंकी जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ है। ये लोग जो आप अगर ज़ेब्रा के साथ क्रॉस करेगा तो ज़ेब्रा पैदा होगा तो ज़ेब्रा स्पीसीज़ तो है, और डोंकी मतलब क्या क्रॉस करेगा तो मतलब क्या सर आपका डोंकी पैदा होगा तो मतलब क्या सर आपका डोंकी स्पीसीज़ तो है। लेकिन कभी ये लोग दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है तो आपस में कभी कभी क्रॉस करता है ना तो पैदा क्या होता है सर आपका ज़ेंकी। लेकिन ये फर्टाइल नहीं होता, ये मतलब क्या होता है सर आपका इनफर्टाइल होता है तो मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर आपका टाइगर है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लायन है। टाइगर इज़ अ सेपरेट स्पीसी, लायन इज सेपरेट स्पीसी, बट इफ दे क्रॉस अमंगस्ट मतलब टाइगर क्रॉस अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका टाइगर ही पैदा होता है। और टाइगर क्या होता है सर आपका फर्टाइल होता है। सर फर्टाइल का ऑपोजिट क्या होता है सर आपका स्टेराइल। तो अगर ऐसा बच्चा को बर्थ देने का ऐसा बच्चा का बर्थ होता है जो बच्चा को बर्थ दे 5 फीट से आगे तो वो क्या होता है सर आपका फर्टाइल, ठीक है। और उसका उल्टा मतलब क्या होता है सर आपका स्टेराइल। ये बात समझना सर आपका ना। तो आप बताइए ज़ेब्रा फर्टाइल है या स्टेराइल है? फर्टाइल। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका फर्टाइल, ओके। और फर्टाइल है तभी तो स्पीसीज़ है। डोंकी मतलब क्या सर आपका फर्टाइल है या स्टेराइल है? डोंकी भी फर्टाइल। फर्टाइल है तभी तो स्पीसीज़ है। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो क्या बोलते हैं उसको ज़ेंकी मतलब क्या सर आपका फर्टाइल है या स्टेराइल है? स्टेराइल है। और स्टेराइल है इसलिए वो क्या नहीं है सर आपका स्पीसीज़ नहीं है। एकदम बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा फिर से आप बताइए टाइगर फर्टाइल है या स्टेराइल है? फर्टाइल है इसलिए वो स्पीसीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं सर लेके नहीं आ सकते हैं। वहाँ पे खड़ा रहो तुम्हारा काम बहुत है, आ जाओ। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फर्टाइल है, ठीक है। उसी तरह मतलब क्या सर आपका लायन भी मतलब क्या सर आपका फर्टाइल है। लेकिन लायन और टाइगर जब मतलब क्या करेगा सर आपका क्रॉस करेगा तो वो एक स्टेराइल ऑस्प्रिंग को मतलब क्या सर आपका बर्थ देगा। और वो स्टेराइल ऑस्प्रिंग का मतलब नाम मतलब क्या होगा सर आपका टाइगॉन, ठीक है। मतलब टाइगर का टाई, लायन का ऑन तो मतलब क्या बन गया सर आपका टाइगॉन, ठीक है। और ऐसा ही मत समझिए कि मतलब क्या होता है सर आपका सिर्फ एनिमल में होता है, बल्कि क्या होता है सर आपका वेजिटेबल्स में भी होता है। जैसे कि पोटैटो है, उल्टा पुल्टा काम करता है साइंटिस्ट लोग, बताइए काफ़ी लोग काम मतलब क्या सर आपका नहीं है। पोटैटो रहने दीजिए, टमाटो रहने दीजिए। तो पोटैटो और जितना उल्टा पुल्टा काम करता है उतना पढ़ने सिलेबस क्या होता है पड़ जाता है ना। और ये मतलब क्या सर आपका टोमैटो असल में क्या होता है ना, इतना सैलरी तो कौन दे लोग को, भाई लोग करने का काम रहता नहीं है। कुछ भी काम लोग क्या करते रहता है, मजाक करते हैं, काम भी करता है लेकिन बहुत सारा फालतू काम भी करता है। तो यहाँ पे क्या सर आपका पोटैटो है टमाटो है, दोनों मिलकर क्या बनेगा सर आपका पोमैटो। लेकिन पोमैटो का प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और उससे मतलब क्या पोमैटो का प्लांट नहीं बन पाएगा, फ्रूट नहीं बन। पोमैटो पहला बार तो फ्रूट आ गया पोमैटो, लेकिन बाद में कुछ क्या मतलब क्या पाएगा सर पोमैटो को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नहीं समझे? मतलब एक टाइगर एक लायन आपस में क्रॉस किया तो टाइगन तो बन गया, लेकिन टाइगन आपस में क्रॉस मतलब क्या कर पाएगा सर आपका नहीं कर पाएगा। एक पोटैटो एक टोमेटो मतलब वो फ्रूट आप देखेंगे ना फोटो तो आपको समझ आएगा पोटैटो और टोमेटो दोनों का मिक्सचर है, वाकई में समझ आपको आएगा। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है जिसमें ज़ेंकी बना हुआ है। अब देखिए ज़ेंकी का इसका पैर जो है वो ज़ेब्रा वाला है और इसका बॉडी जो वो क्या है डोंकी वाला है, क्योंकि पैर में मतलब क्या सर आपका स्ट्राइप है। तो उसी तरह कुछ आपको मतलब क्या सर आपको टोमेटो में नज़र मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ये बात समझना है सर आपका ना सर। अब एक बात मतलब क्या कीजिए समझिए, अब एक बात मतलब क्या सर आपका समझिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या सर आपका एक लेवल नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या सर आपका सर्टेन लेवल मतलब क्या सर आपका है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लासिफिकेशन करना था तो मतलब क्या सर आपके इसमें बहुत सा ऑर्डर मतलब क्या सर आपका आएगा। तो क्लासिफिकेशन के सबसे ऊपर लेवल में पता है क्या होता है, किंगडम, ठीक है। मतलब जितना भी लिविंग थिंग है लेवल याद के लिए क्या समझिएगा सर उसको, तो कोई ना मतलब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं लिविंग थिंग तो सारे का सारा लिविंग थिंग कोई ना कोई मतलब क्या किंगडम में मतलब क्या करेगा सर आपका फॉल करेगा। अब किंगडम कितना तरह का होता है सर आपका 5 तरह का होता है। एक होता है किंगडम मोनेरा, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा मतलब क्या होता है सर आपका यूनिसेलुलर होता है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मतलब क्या होता है आपका एक सेल से ही बनता है। अब सेल में पड़े तो 2 तरह का होता है, एक सेल ऐसा होता है जिसमें मतलब क्या होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, एक सेल मतलब क्या होता है सर आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो मोनेरा में क्या होता है सर आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद जो किंगडम आता है हाँ नहीं होता है, वो किंगडम का नाम मतलब क्या है सर आपका प्रोटिस्टा। तो ये भी मतलब क्या सर आपका यूनिसेलुलर तो है लेकिन मतलब क्या सर आपका इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस है। उसके बाद आता है फंगाई एकदम अलग ही तरह चीज़ है और ये भी जान लीजिए ना वो मोनेरा है ना वो प्रोटिस्टा है ना वो एनिमल है ना वो मतलब क्या सर आपका प्लांट मतलब है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 जो आता है वो क्या आता है सर आपको बताइए,
सॉरी Space. ओके। उसके बाद जो नंबर उसके बाद जो नंबर 4 आता है वो नंबर 4 मतलब क्या सर आपको बताइए? किंगडम, इसके बारे में लोग जानते हैं, किंगडम प्लांटे। क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं लिविंग थिंग तो हम लोग का दिमाग में जो देखेंगे वही ना आएगा। तो क्या देखते रहते हैं दिन रात? या तो एनिमल देखते रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं सर आपका प्लांट देखते रहते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया आता है या फिर क्या आता है, किंगडम प्लांटे आता है। तो ये दोनों के बारे में क्या कहते हैं जानते हैं। तभी एक काम करते हैं, एक को लेते हैं किंगडम एनिमलिया को, ताकि हम लोग ये जान पाएँ कि कितना ऑर्डर इसका मतलब क्या सर आपका है। ठीक है, चलिए देखिए यूकैरियोट्स होता है, यानी कि मतलब क्या है सर आपका इसका जो प्लांट कैटेगरी में आएगा वो प्लांट किंगडम में होगा, जो एनिमल कैटेगरी में आएगा एनिमल किंगडम होगा, जो मतलब क्या है आपको मोनेरा कैटेगरी में आएगा किंगडम मोनेरा होगा, जो प्रोटिस्टा कैटेगरी में आएगा किंगडम प्रोटिस्टा होगा, जो फंगाई कैटेगरी में आएगा जो मतलब स्पीसीज एनिमल कैटेगरी में आया वो किंगडम एनिमलिया में जाएगा। डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब क्या होता है नहीं होगा तो एनिमल मतलब क्या सर आपको हो नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं जिसका इसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सबका सब एनिमल है। समझ रहे बात क्या बोले? तो क्योंकि प्रोटिस्टा का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, प्रोटिस्टा मतलब क्या सर आपका एनिमल है नहीं, तो इसमें मल्टीसेलुलर होगा। समझ रहे बात मेरा क्या बोले? और क्या होगा सर आपका वेल डेवलप्ड मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस मतलब क्या सर आपका होगा। और ये मतलब अपना खाना को प्रोड्यूस नहीं करता है, ये मतलब क्या होगा सर आपका हेटेरोट्रॉप्स होगा, यानी अलग अलग एनिमल अलग तरह से मतलब क्या सर आपका खाने का जुगाड़ मतलब क्या सर आपका करेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? ये सब बात समझ में आया। ये सब बात समझ में आने के बाद ये मतलब क्या सर आपका वन प्लेस से दूसरा प्लेस मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको मूव भी मतलब क्या कर सकते हैं, ये सब है, वो सब छोड़ दिए, वो सब है। तो सबसे ऊपर जो आता है लेवल वो मतलब क्या आता है किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फाइलम। फाइलम का मतलब क्या होता है सर आपका डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक काम करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसका बात करते हैं, अपना बात करते हैं। तो फाइलम का मतलब क्या होता है ना सर आपका, जैसे एक फाइलम तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जो फाइलम के ऊपर फोकस करते हैं फाइलम कॉल डाटा। तो जितना सारा एनिमल का मतलब क्या है सर आपका बैकबोन है वो कौन सा फाइलम में आ जाएगा सर आपका फाइलम कॉल डाटा में मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया है ना? समझे बात क्या बोले? तो आप देखिएगा दुनिया में दो तरह का एनिमल पाया जाता है, एक वो जिसका बैकबोन मतलब क्या होता है नहीं होता है, एक वो जिसका मतलब क्या होता है बैकबोन होता है। जो जिसका बैकबोन होता है कौन सा फाइलम के पास जैसे बैक हाँ में आ जाएगा, फाइलम कॉल डाटा। जिसका बैकबोन नहीं होता है वो क्या होगा आपका फाइलम आ जाएगा नॉन कॉल डाटा में। तो आप बताइए फिश किस में आएगा? कॉल डाटा में आएगा। नहीं, फिश का कांटा नहीं होता है एक लंबा कांटा, मतलब क्या होता है तो उसमें सारा कांटा जुड़ा हुआ होता है, तो फिश भी कॉल डाटा में आएगा। अगर आप बात करेंगे रेप्टाइल का तो रेप्टाइल भी क्या कॉल डाटा में आएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना? और अगर आप बात करेंगे क्या चीज़ का बताइए, मैमल का, तो मैमल भी कॉल डाटा में आएगा, है ना? तो कॉल डाटा से के बाद भी वर्टेब्रा एक ही बात है, कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका जहाँ पे हम लोग का फोकस है, देखिए फाइलम कॉल डाटा का सब कैटेगरी में क्या आता है सर आपका फिश भी आता, फाइलम कॉल डाटा का सब कैटेगरी में क्या होता है सर आपका रेप्टाइल्स भी आता, फाइलम कॉल डाटा का सब कैटेगरी में क्या होता है सर आपका एम्फीबियंस भी आता। लेकिन हम लोग का फोकस अभी कहाँ पे सर आपका मैमल में। ठीक है, मैमल नहीं बोलेंगे, हम फाइलम के नीचे मतलब क्या आता है क्लास आता है, और हम लोग का जो क्लास है वो क्लास मतलब क्या है सर आपका मैमल है। ये बात समझना है सर आपका ना? अब क्लास के नीचे मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्डर आता है। ठीक है, अब ऑर्डर क्या है सर आपका, देखिए आप मैमल क्या तो ऑलरेडी बता चुके थे आपको, जो जिसके पास मैमली ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, जो मतलब क्या होता है सर आपका यंग मन को मतलब क्या कहता है सर आपका बर्थ देता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका मैमल होता। अभी आपको समझ में आया क्लास, लेकिन आपकी ऑर्डर इसलिए पहले आप पहले याद कीजिए आप किंगडम स्पीशीज से इसका कोई रिलेशन है? इससे पहले याद किए फिर समझ में आ जाएगा। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर है, इसमें मतलब क्या सर आपका डाउट था क्या? इन्फॉर्मेशन आपको मतलब कतरा करेंगे मिलेगा, बाद में मतलब क्या उस तरह आपको सॉलिडिफाई होगा नहीं था। ठीक है, अब क्लास हो चुका, क्लास के नीचे मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑर्डर। तो ऑर्डर में देखिए मतलब क्या है ना सर आपका, हम लोग का ऑर्डर अगर बात करेंगे तो हम लोग का ऑर्डर मतलब क्या है सर आपका प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स में क्या आता है सर आपका इंसान भी आता है, प्राइमेट्स में क्या होता है सर आपका हर तरह का मंकी भी आता है, मतलब क्या होता है सर आपका एप्स भी आता है, और मतलब क्या होता है सर आपका चिंपैंजी मतलब क्या होता है सर आपका आता मतलब क्या है सर आपका है। और अगर बात करेंगे कैट का, कैट एक ऑर्डर है, कैट एक स्पीसीज भी है, लेकिन कैट मतलब क्या है सर आपने कैट नहीं कार्निवोरा एक ऑर्डर है। ठीक है, फैमिली में कैट आएगा, जो फैमिली कार्निवोरा में क्या होता है सर आपका डॉग भी आएगा। फैमिली कार्निवोरा में क्या है सर आप सॉरी ऑर्डर कार्निवोरा में क्या है सर आपका कैट भी आएगा, ऑर्डर कार्निवोरा में मतलब क्या है सर आपका डॉग भी मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। ऑर्डर के नीचे मतलब क्या होता है सर आपका फैमिली। तो अगर आप देखेंगे इस लेवल में हम लोग सारे एनिमल से जुड़े हुए थे, इस लेवल में क्या हुआ सर आपका हम लोग से वो एनिमल अलग हो गया जिसका बैकबोन नहीं होता है। ठीक है, इस लेवल में क्या हुआ सर आपका हम लोग से वो एनिमल अलग हो गया जो जिसके पास मेमोरी ग्लैंड नहीं है, और जो मतलब क्या कहता है सर आपका एग ले करता है ना। और इस लेवल में अगर आए तो मतलब क्या है सर आपका
मंकी के अलावा बाकी सब मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मंकीज़ के अलावा इसके अलावा सारे एनिमल्स से मतलब क्या सर आपका अलग हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग का फैमिली जो है वो मतलब क्या सर आपका होमिनिडे है। और जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं टाइगर का, लायन का, कैट का, तो ये लोग का फैमिली मतलब क्या सर आपका फैमिली मतलब ये लोग कैट ही है, ठीक है ना। कैट फैमिली को उसको बोलते हैं। तो इसलिए मतलब क्या ना सर टाइगर को भी क्या बोला जाता है सर आपका पिग कैट मतलब क्या होता है सर आपका बोला। कैट का अगर बात करें मतलब पुरुषों को बात करें तो वो कैट फैमिली में आता है। अच्छा, हम लोग का फैमिली family मतलब का नाम भी होमिनिडे है। cat है। हाँ जाता है। और होमिनिडे फैमिली में क्या आता होगा सर आपका, शायद ओरंगटान आता होगा। क्या? ओरंगटान बोल के मतलब क्या होता है सर आपका एक्सपीसीज। देखिए आप मंकी को देखेंगे ना, हम लोग का फैमिली बहुत सा मंकी मतलब क्या होता है उसका दुम मतलब क्या होता नहीं होता बहुत। आपके बोला फैमिली को मतलब क्या है, हम लोग का कौन लैंग्वेज फैमिली मत समझिए, कैटेगराइजेशन है। ओरंगटान आता है, मतलब औरंगटान को तो प्राइमेट्स के बाद हट जाना चाहिए था। वो तो भाई मंकी वंकी की तरह होता है। मंकी प्राइमेट बड़ा कैटेगरी है, उससे अगर छोटा कैटेगरी बने तो छोटा कैटेगरी में हर मंकी नहीं आएगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका ओरंगटान मतलब क्या सर आपका आएगा। तो उसका छोटा कैरेक्टर जो होमिड है उसमें औरंगटान आ जाता है। हाँ मंकी मतलब क्या होता है सर आपका तुम होता है। तो हो सकता है जो मंकी का तुम नहीं होता मतलब क्या होगा सर आपका ह्यूमन के फैमिली में क्या होता है सर आपका आता होगा। और फैमिली की बात क्या होता है सर आपका जीनस। तो हम लोग का जीनस क्या है सर आपको बताइए, होमो है ना। और हम लोग का स्पीसीज मतलब क्या है सर आपका सेपियंस। तो सेपियंस का मतलब क्या होता है सर आपका इंटेलिजेंट। तो हम लोग का साइंटिफिक नेम जो है वो मतलब क्या है सर आपका होमो सेपियंस। अब देखिए जीनस को अगर जानना है तो आपको पता है कि हॉर्स जो कि दोनों मतलब क्या था सेम जीनस का था, लेकिन उसका बच्चा आप नहीं समझे, लेकिन मतलब ये लास्ट पार्ट समझना मतलब क्या ज़रूरी है। अच्छा जीनस होता क्या है? अच्छा तुम बताएंगे बात। हम आपको मतलब क्या हाँ, बोले कि हाँ। मतलब समझिए समझ में नहीं आएगा। क्या होमो 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 तो मतलब क्या होमो होता है? मतलब आपको हम क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन में क्या एग्जांपल लेके मतलब क्या सर आपका वो डिफरेंट लेवल जो है वो बताएं। अच्छा नहीं सबसे टॉप में जैसा तो बता रहे थे ना, जैसे औरंगटान हट तो गया, होमो है ना, हाँ। होमो में इंसान के अलावा और कोई मिलेगा नहीं आपको, ये नहीं। सब गायब हो गया। तो बस ह्यूमन बीइंग और कुछ हाँ, नहीं है। मतलब मतलब कोई और एक्सेप्शन और कुछ ज़रा सा भी नहीं है। था, लेकिन सब गायब हो गया, बचा मतलब क्या आपका बस इंसान है जैसा वो लोग कहा था उसके हिसाब से। जैसे नियांडरथॉल्स था, ये था, वो था, मतलब जितना कैटेगरी में आ रहा है। होमो वाला हाँ, तो जितना कैटेगरी में आ रहा है वो दुनिया में ही पाया जाए, ये ज़रूरी मतलब क्या असर आपका नहीं है। क्यों क्रॉस क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि दोनों सेम स्पीसीज का मतलब क्या था नहीं था। अब ये क्या समझ रहे बात क्या बोले। सेपियंस का हम लोग सेपियंस ही है, मतलब सेपियंस सेपियंस हम वो गलत लिया, स्पीसीज़ का सेपियंस है। अच्छा स्पीशीज का सेपियंस। हाँ, अच्छा ठीक तो आपको अभी याद रखने वाला बात ये है कि मतलब क्या असर आपका सबसे टॉप में क्या है, किंगडम। और एक एग्जांपल लेके करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो किंगडम का एग्जांपल एनिमल लिया। हम लोग इंसान तक पहुंचना है ना, तो ठीक है। मतलब समझिए किंगडम Kingdom, किंगडम आने में Animalia। लिया। अब आराम से रुक जाइए। फाइलम, फाइलम कॉर्डा था। उसके बाद फिर फाइलम के नीचे हम लोग आए तो मतलब क्या था, क्लास क्लास था। क्लास मतलब क्या था आपका, मेमेलिया था। उसके बाद मेमेलिया। क्लास के बाद हम नीचे आए थे तो क्या था आपका, क्लास के बाद ऑर्डर। ऑर्डर था। तो ऑर्डर मतलब क्या था आपका, प्राइमेट था। उसके बाद मतलब क्या था, ऑर्डर के बाद क्या था, जेनस। जेनस। जेनस मतलब क्या था आपका, होमो। उसके बाद स्पीसीज, स्पीसीज मतलब क्या था आपका, सेपियंस। तो जो काम इंसान के साथ किया ना वो काम मतलब क्या था आपका, जो 8 मिलियन स्पीसीज है वो सब के साथ किया मतलब क्या था आपका जा सकता है। ठीक। इसी तरह देखिए दो क्रो देखिए ना, तो दो क्रो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है सिमिलर होता है। एक होता है हाउस क्रो जो हम लोग का घर के आसपास पाया जाता है, और एक होता है मतलब क्या है सर आपका माउंटेन क्रो जो हम लोग लेते हैं ना, तो मतलब क्या होता है उसमें बाकी सब तो मेंशन नहीं करते हैं, बस जीनस मेंशन करते हैं और मतलब क्या है आपका स्पीसीज मेंशन करते हैं। के आसपास नहीं पाया जाता है, मतलब जो है समझिए वहाँ पाया जाता है माउंटेन के पास में, ठीक है ना। तो हाउस क्रो क्या होता है ऐसा ना, होता है ना कि सेम जीनस में अगर है डिफरेंट स्पीसीज तो वो लोग क्रॉस कर सकता है, लेकिन वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका जो पैदा होगा बच्चा वो मतलब क्या है सर आपका स्टेराइल होगा, इनफर्टाइल होगा। सेम जीनस में बहुत सारा क्या हो सकता है, क्रॉस कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए डॉग वुल्फ सब के एक जीनस में आता है, इसलिए बहुत क्लोज होता है एक दूसरे से, और उसके ऊपर वाला डिफरेंस में जाए तब तो क्रॉस भी नहीं करेगा। अच्छा तो यही वाला डिफरेंस में क्रॉस करेगा आगे है ना। हाँ। और करेगा लेकिन इनफर्टाइल होगा, मतलब Infertile ये तो ये वो भी मतलब क्या एकदम मतलब क्या यूनिवर्सल बात नहीं है, करे पे सकता नहीं भी कर सकता है। तो होता है। देखिए हम लोग जो क्रो देखते रहते हैं दिन रात वो रहता है हाउस क्रो। उसका शेड में क्या होता है, ग्रे भी होता है, उसका शेड में क्या होता है सर आपका ब्लैक भी होता है। और हम गांव जब गए थे ना तो वहाँ देखा था एकदम कौवा एकदम काला मतलब एकदम काला जेट ब्लैक। तो वो जेट ब्लैक कौवा जो था ना वो मतलब क्या था आपका हाउस क्रो नहीं था, वो कौवा मतलब क्या था सर आपका माउंटेन क्रो था। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो हाउस क्रो अगर क्या करेगा सर आपका मीटिंग करेगा तो फिर मतलब जो है हाउस क्रो को जन्म देगा, और हाउस क्रो मतलब क्या सर आपका फर्दर हाउस क्रो को जन्म देने के काबिल होगा। लेकिन माउंटेन क्रो को जन्म तो भी मतलब काबिल होगा, लेकिन ये दोनों आपस में अगर क्रॉस करेगा ना तो पता नहीं इसका नाम साइंटिस्ट लोग क्या रखेगा, है ना।
नहीं हम बता क्या नाम रखेगा। अच्छा हाउस फ्लो तो नॉर्मली बोल रहे हैं हम लोग और माउंटेन फ्लो नॉर्मली बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम दोनों का जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है। जनस सेम है ना, ठीक। क्या होता है इसका हाउस फ्लो का नाम है Scientific name जाना हाँ कॉर्वस स्प्लेंडेंस। बाप रे बाप, वेरी गुड। कॉर्वस और क्या सर आपका स्प्लेंडेन, SPLENDENS मतलब क्या होगा कॉर्वस स्प्लेंडेंस। और ये मतलब क्या है सर आपका कॉर्वस। देखिए पहला नाम मतलब क्या होता है जीनस, जीनस होता है, इसलिए देखिए दोनों सेम जीनस में था तो दोनों मतलब क्या है कॉर्वस कॉर्वस क्या कर रहा है सर आपको शेयर कर रहा है, ठीक है। इसका नाम मतलब क्या कॉर्वस स्प्लेंडेंस है, स्पीसीज अलग है, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका बता रहे मैक्रोरिनकॉस। क्या? मैक्रोरिनकॉस नाम तो अच्छा। हाँ क्या है? मतलब एकदम रॉक स्टार नाम रखा है ना। तो क्या सर आपका मैक्रो मतलब ये सब लैटिन में लगता है, स्पीसीज मैक्रो रिन प्रो है, फिर क्या है सर आपका कॉस, प्रो का साइंटिफिक मैक्रो रिन कॉस। वेरी गुड, क्या नाम रखा है वाह एकदम रॉक स्टार नाम है माउंटेन क्रो। हाइब्रिड का नाम तो नहीं है, हाइब्रिड का नाम नहीं है। हाइब्रिड का आपको क्या बोले कि हाइब्रिड का स्टडी नहीं होता है, मतलब स्टडी होता है स्पीसीज का। नाम भी नहीं कुछ हाइब्रिड का। वो ऐसे नाम रखेगा तो साइंटिफिक नाम कुछ नहीं रखेगा, वो ऐसे मतलब ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। हाँ, जैसे पोमैटो हाँ ठीक है, तो ये दोनों आपस में अगर मतलब क्या करेगा ब्रीडिंग करेगा तो ये मतलब क्या सर आपका एक क्रो का पैदाइश तो होगा, पता नहीं उसका नाम अजीब सा क्या रखेगा साइंटिस्ट लोग, तो ये जो भी नाम रखेगा वो फर्दर मतलब वो फर्टाइल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो फर्टाइल का ऑपोजिट क्या होता है सर आपका स्टेराइल, तो मतलब क्या सर आपका स्टेराइल मतलब क्या सर आपका होगा। आप समझे बात क्या बोले। तो अब देखिए बस इतना आप याद रखेंगे ना, समझेंगे आज तक क्लास में मेरा काम हो गया। क्या याद रखेंगे बताइए, सबसे ऊपर क्या होता है किंगडम, किंगडम एनिमल मत बोलिए, क्यों मत बोलिए एनिमल बताइए, क्योंकि वो सिर्फ क्योंकि हम ऑर्डर याद करें कि कितना कैटेगराइजेशन लेवल है। तो सबसे ऊपर लेवल का क्लासिफिकेशन जो मतलब क्या है किंगडम, तो हम लोग कौन सा किंगडम में आते हैं एनिमेलिया, उसके नीचे का मतलब क्या है आपका फाइलम, हम लोग कौन सा फाइलम में आते हैं कॉर्डाटा, कॉर्डाटा मतलब क्या होता है बैकबोन वाला, उसके नीचे क्लास आता है। तो क्लास में क्या होता है सर आपका फाइलम कॉर्डाटा वाला क्लास में, क्योंकि क्लास फाइलम तो बहुत सारा है ना, फाइलम कॉर्डाटा वाला क्लास में मतलब क्या होता है फिश भी आता है, फाइलम कॉर्डाटा वाला क्लास में मतलब क्या होता है एम्फीबियंस भी आता है, एप्स भी आता है, सब बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं मतलब 5 क्लास शायद, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन से क्लास में आते हैं मैमल क्लास में आते हैं, क्योंकि मैमल क्लास के नीचे क्लास के नीचे क्या होता है ऑर्डर, हम लोग कौन सा ऑर्डर में आते हैं प्राइमेट्स में आते हैं, फैमिली कौन सा हम लोग का होमिनिडे, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका जीनस होमो और स्पीसीज मतलब क्या है सर आपका सेपियंस। हम क्या लिखते हैं सेपियंस 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 नहीं, सेपियंस। मतलब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज सेपियंस है ना, तो स्पीसीज। ओके यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे ऊपर किंगडम, उसके नीचे मतलब क्या सर आपका फाइलम, उसके नीचे मतलब क्या है क्लास, उसके नीचे मतलब क्या सर आपका ऑर्डर, उसके नीचे क्या सर आपका फैमिली, उसके नीचे मतलब क्या सर आपका जीनस, उसके नीचे क्या सर आपका स्पीसीज। तो ये बात मतलब क्या हो गया सर आपका समझ में आ गया। तो मतलब समझिए आप ऐसा समझ सकते हैं ना कि आपस में 90% सिमिलर है, तो मतलब क्या सर आपका स्पीसीज है, नंबर को 80% लीजिएगा ऐसे मतलब अंदाज के बोले क्या कि दो लिविंग बीइंग आपस में अगर मतलब क्या 90% सिमिलर है मान लीजिए, 2 मिनट ले मान तो लीजिए ह्यूमन भी स्पीसीज दो स्पीशीज, ठीक है। सिमिलर है तो मतलब क्या सर आपका सेम जीनस में है, 70% सिमिलर है तो मतलब क्या सर आपका सेम फैमिली में है, ठीक है। 60% सिमिलर है तो मतलब क्या सर आपका सेम ऑर्डर में है, 50% सिमिलर है तो मतलब क्या सर आपका सेम, ऐसा नंबर हम ना डेटा वाला नंबर नहीं दे रहे हैं, बस एक रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। कितना परसेंट सिमिलर हमको मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, समझाने के लिए बस बोल रहे हैं आप। तो एज अ टूल लीजिए इसको, एज अ ट्रूथ मतलब क्या लीजिए मत लीजिए, क्या बोला आपको, एज अ टूल लीजिए, एज अ ट्रूथ मतलब क्या लीजिए मत लीजिए। तो हो सकता है कि फाइल कॉल डाटा में जो मतलब क्या सर आपका 40% मतलब क्या सर आपका सिमिलर हो सकता है किंगडम में क्या सर आपका 30% सिमिलर हो, हाँ। लेकिन सर्टन परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी तो है जिसके बेसिस पे क्या किया गया सर आपका, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्या किया सर आपका डाला गया है ना। हाँ समझ रहे बात क्या बोले ना। मतलब लीस्ट सिमिलरिटी किंगडम, लिटिल बिट मोर सिमिलरिटी मतलब क्या सर आपका फाइलम, फिर ऐसे करते 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 सर आपको सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मतलब क्या सर आपका मोस्ट सिमिलरिटी स्पीसीज, है ना। 100% सिमिलर स्पीसीज भी नहीं होता, ये बात आप क्या रखेंगे सर आपका याद रखेंगे। समझ रहे बात क्या बोले ना। और एक्जैक्टली अगर जानना है कितना परसेंट क्या सिमिलर है तो आपको जानना पड़ेगा कि किसका डीएनए किससे मतलब क्या कितना सिमिलर है। चलिए तो एक काम हम करते हैं, हम दिखाते हैं एक काम।